हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि Q2 कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, रूल्स क्या होते हैं, कैसे फॉलो किया जाता है। सेम उसी रूल्स के आधार पर है एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो आपके जो भी डाउट होंगे वो ताकि क्लियर हो सकें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है नोबडी वाज रेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रूल्स बताया था क्यूटी का, क्यूटी करते कैसे हैं। सबसे अच्छा रूल्स था कि वाक्य देखो, यदि वाक्य हमारा नेगेटिव है तो क्यूटी किस में बनेगी, पॉजिटिव में। यदि वाक्य हमारा पॉजिटिव है तो क्यूटी किस में बनेगी, नेगेटिव में। बस क्लियर है ना। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखा है नोबडी वाज रेडी, नोबडी वाज रेडी। क्यूटी बनाते कैसे हैं, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो आपकी वीडियो पीछे रह गई हैं तो आप उसको देख सको। फर्स्ट पॉइंट हमारा नोबडी वाज रेडी। आपसे बोला गया है क्यूटी बनाओ। क्यूटी कैसे बनाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था कि वाक्य में पहले ये देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ रख दो, लेकिन सब्जेक्ट भी देखना कंपलसरी है। नोबडी वाज रेडी कॉमा लगा हुआ है। क्यूटी बनाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे होगी। फिर उसके बाद क्या आता है, वाक्य पॉजिटिव है तो नॉट आएगा, वाक्य नेगेटिव है तो नॉट नहीं आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यहाँ पे होता है वो हम यहाँ रख देते हैं। लेकिन वाक्य सब्जेक्ट क्या है, नोबडी। तो रूल्स आपका क्या कहता है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट नोबडी, एवरीबडी, समबडी, नो वन, अगर वन या बड़ी से स्टार्ट होता है, समवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, अगर ऐसे स्टार्ट होता है तो उसका क्यूटी बनाते समय सब्जेक्ट क्या होगा, दे, THEY। जब सब्जेक्ट हमारा दे बनेगा तो सही क्रिया क्या आएगी हमारी, वर। क्यों? सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो वाज क्या होगा, वर। क्लियर हो गया। अब ये क्या है, ये नोबडी मतलब नेगेटिव है इसलिए नॉट नहीं आएगा। क्या होगा, वर दे। इसका क्यूटी क्या बनेगा, वर दे क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। जो किसी सब्जेक्ट, जो किसी वाक्य का सब्जेक्ट एवरीबडी, नोबडी, समवन, नो वन, वन और बड़ी आता है तो क्यूटी बनाते टाइम इन सब्जेक्ट को बदल दिया जाता है, उनकी जगह दे लिखते हैं। इसलिए दे के अनुसार हम लोग यहाँ वर्ब लगाएंगे जो मैंने लगाया है। मैंने क्या लगाया है, वर्ब। नेक्स्ट हमारा है नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम वाज रेडी टू गो। सेम वही कॉमा लगाओगे। अब वाज, अब सेम नीदर ऑफ देम, आपका मतलब है, आपको देखना ये दे मतलब ऑब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट बनाओ तो क्या बनेगा, दे बनेगा। दे बनेगा तो क्या आएगा, वर। क्लियर हो गया। नेगेटिव है तो क्या आएगा, वर दे, स्टॉप। ओके। नेक्स्ट नोबडी कैन हार्म अस। हाँ, अब यहाँ पर कैन आ गया भाई। मैंने आपको बताया था कि जो भी मॉडल एग्जेक्टिव वर्ब होती हैं तो उनमें कुछ चेंज नहीं करती हैं। तो कैन का हमारा कैन ही रहेगा। और नोबडी आ गया है तो क्या होगा, दे। लेकिन यहाँ नॉट नहीं आएगा कैन के बाद। नॉट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नोबडी खुद में नेगेटिव है। नेक्स्ट आई हैव नो वन टू सपोर्ट। सेम वही रूल्स, कॉमा लगाओगे। आई हैव नो वन मतलब पहले पॉइंट देखो, हैव, जो हैव यहाँ पे हम यहाँ रख देंगे। ओके, लेकिन हैव का नो आया, वाक्य नेगेटिव है तो यहाँ नॉट नहीं आएगा। जो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा वो यहाँ आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट कैसे करोगे? सेम वही रूल्स आपको अप्लाई करना है। नथिंग इज परफेक्ट, इज जो यहाँ पे वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या आया, थिंग आया है। लास्ट में क्या आ रहा था, वन या बड़ी आ रहा था। जब थिंग आए, जैसे नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, जब थिंग आता है तो अब क्यूटी बनाओगे, उसका सब्जेक्ट बनता है इट। जब सब्जेक्ट इट बनेगा मतलब इट हमारा क्या होता है, सिंगुलर, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, इज। मतलब इज तो है ही, इट का सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, नथिंग का सब्जेक्ट बनेगा इट, उससे पहले आएगा इज, क्योंकि इज यहाँ पे इज यहाँ आएगा। लेकिन नथिंग के बाद जो इज लिखा है आपने उसके बाद नॉट नहीं आएगा, क्योंकि नथिंग खुद में नेगेटिव है।
ओके, तो इसका करेक्ट होगा इज इट। नेक्स्ट वन हमारा है रमेश हैज लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। जो भी एग्जाम्पल है उसका अलग रूल्स फॉलो हो रहा है। तो रूल्स मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि रूल्स होते कौन कौन से हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है, वही रूल्स आपको यहाँ अप्लाई करना है। नेक्स्ट है रमेश हैज लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ देखेंगे वाक्य में क्या आया, हमारे लिटिल आया है। मैंने क्या बताया था, यदि किसी वाक्य में लिटिल या फ्यू, लिटिल नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लिटिल या फ्यू आया है तो, और आपको क्यूटी बनाना पड़े तो लिटिल और फ्यू खुद में नेगेटिव होते हैं। मतलब ये वाक्य आपको नेगेटिव समझ के ही करना है। जब क्यूटी बनाओगे तो वाक्य में नॉट नहीं आएगा। इट मीन्स कॉमा लगा के जो है जी यहाँ पे वो आप यहाँ लिख दोगे, और जो सब्जेक्ट यहाँ पर रमेश, तो रमेश यहाँ कॉपी कर दोगे, तो आंसर होगा आपका हैज रमेश। ओके, नेक्स्ट बना आई नो ऑल लिटिल अबाउट रूबी। ये पॉइंट जब उसमें ऊपर वाले में आया था लिटिल, इसमें आया आ लिटिल। आ लिटिल आता है मतलब वाक्य पॉजिटिव है, क्यूटी बनाओगे तो नेगेटिव में बनेगा, क्योंकि इसका रूल्स कहता है क्यूटी का, यदि वाक्य पॉजिटिव में है क्यूटी नेगेटिव में बनेगी, यदि वाक्य नेगेटिव में है तो क्यूटी पॉजिटिव में बनेगी। क्यूटी मीन्स होता है क्वेश्चन टैग। ओके, आ लिटिल मतलब पॉजिटिव है। सेम आई नो आ लिटिल अबाउट रूबी, मतलब मैं रूबी के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। अब ये क्या कह रहा है, जानता हूँ, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सहायक्रिया क्या होती है हमारी, बताओ सहायक्रिया हमारी क्या होती है, डू और डज होती है। आई हमारा प्रेजेंट कैसा माना जाता है, बहुवचन, तो क्या लगाएंगे डू, जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। लेकिन आ लिटिल पॉजिटिव है तो डू नॉट आएगा, डू नॉट आई। ओके, नेक्स्ट वन है फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर। ऑलरेडी मैं रूल्स बताया था, फ्यू और लिटिल आता है वाक्य नेगेटिव होता है, कैसे करोगे, जो वर यहाँ पे है वो यहाँ रहेगी, वर आ जाएगा। स्टूडेंट्स बहुवचन है तो क्या रहेगा दे। ये डाउट मत रखना, जो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होता है उसका दे बनता है, जो सब्जेक्ट हमारा एक वचन होता है उसका इट बनता है। ओके, बाकी जो सब्जेक्ट राम दिया श्याम दिया वो सेम आएगा। जैसे नेक्स्ट है यू हैव अ फ्यू गुड नॉवेल्स। सेव अ फ्यू आया मतलब वाक्य हमारा पॉजिटिव है, तो कैसे करोगे, हैव का हैव ही रहेगा, जैसे कॉमा लगाइए यहाँ पे हैव, और वाक्य पॉजिटिव है तो हैव नॉट आएगा, प्लस जो सब्जेक्ट यहाँ पे है वो यहाँ आएगा, हैव नॉट यू, हैवंट यू। क्यूटी को हमेशा शॉर्ट में बोला जाता है, आर नॉट आरंट बोलते हैं, इज नॉट को एजेंट बोलते हैं, आरंट एजेंट, डिडंट डोनंट, डिडंट वुडंट विडंट, ऐसे बोला जाता है। क्यूटी हमेशा शॉर्ट में बोली जाती है। मैं एक एक्सरसाइज करा रहा हूँ इसलिए कभी बार बोलता हूँ आर नॉट आएगा मतलब आरंट आएगा, इज नॉट आएगा एजेंट आएगा, कैन नॉट आएगा कांट आएगा, विल नॉट आएगा तो विलंट आएगा, वुड नॉट आएगा वुडंट आएगा, कुड नॉट आएगा कुडंट आएगा। इस तरह आपको बोलना है, वो वैसे ही एग्जाम में आएगा, बस आपको चेक करना है कि करेक्ट गलत कौन सा है और सही कौन सा है। नेक्स्ट वन है हमारा इट इज रियली फाउंड इन बिहार दिस डेज। भाई इसमें एक वर्ड आया हमारा रियली है। ये पॉइंट रूल्स जो भी है आप याद रखना, यदि किसी वाक्य में रियली, शेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, नेवर, एक जो वर्ड होते हैं अगर वाक्य में आते हैं तो वाक्य में क्या है, खुद को नेगेटिव मानते हैं, मतलब खुद में नेगेटिव होते हैं, इसलिए वाक्य को नेगेटिव मानकर ही क्यूटी आपको बनानी है। तो इट इज रियली, रियली मीन्स कभी कभार, मतलब वाक्य नेगेटिव है, जो इट यहाँ पे वो यहाँ रहेगा, नॉट आएगा नहीं क्योंकि खुद में नेगेटिव है, जो इट यहाँ पे वो यहाँ जाएगा, इज इट। ओके, क्वेश्चन मार्क लास्ट में ही। नेक्स्ट वन हमारा है लेट द चिल्ड्रन गो आउट। वाई पॉइंट को समझ जाना, इसमें सिर्फ दो कंडीशन होती हैं, एक तो आता लेट के बाद अस, एक लेट के बाद अस ना आकर कुछ भी आ जाए, बस दो रूल्स याद रखने। यदि लेट के बाद अस आता है तो हमारा क्यूटी बनता है सेल भी, ओनली सेल भी, कुछ नहीं करना, सेल भी लिखना है। यदि लेट के बाद अस ना आकर और कुछ आ जाए, लेट हिम, लेट हर, लेट इट, लेट मी, ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको क्यूटी बनाते टाइम आपको क्या करना है कि सेल भी ना लगाकर विल यू लगाना है। दो कंडीशन है,
विल यू, वुडंट यू, कुछ भी लगा तो करेक्ट माना जाएगा। विल यू, वुडंट यू। क्लियर हो गया। लेट द चिल्ड्रन गो आउट, जो लेट वाला यूज है सेम क्या करेंगे, विल यू, विल यू क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेम हमारा अगला है, लेट हिम डू दैट, सेम विल यू, विल यू। अगला लेट फिनिश दिस वर्क, लेट फिनिश दिस वर्क, सेम विल यू, वुडंट यू, कुछ भी लगा दो। लेट्स प्ले टुगेदर, विल यू। ओके, लेट्स डांस टुगेदर, विल यू। सो अब कंफ्यूज मत होना, वाक्य में कुछ भी आ जाए, अगर लेट के बाद अस आता है तो सेल भी बनेगा, लेट के बाद अस ना आकर और कुछ ऑब्जेक्ट आ जाए तो भाई विल यू या वुडंट यू बनेगा। क्लियर हो गया। कई और वाक्य से क्या है, इसमें नहीं दिया गया, मतलब दिया जाता है कि धमकी आती कुछ आता है तो आपको हमेशा विल यू लगाना है, वुडंट यू नहीं लगाना है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा, ये है हमारा डू नॉट, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। ये वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस का जब वो क्यूटी बनाते हैं तब भी मतलब विल यू वुडंट यू लगाते हैं। क्लियर हुआ, विल यू या वुडंट यू। अब डू नॉट ये खुद में नेगेटिव है, आपको पता है, जब नेगेटिव है क्यूटी बनाकर पॉजिटिव बनेगा, ऐसी बात है। तो आप डोंट बी डिसअपॉइंटेड करोगे विल यू ओनली, कुछ नहीं करना, विल यू लिख दो। ये क्योंकि रूल्स कहता है वाक्य आपका इम्परेटिव है और क्यूटी बनाना पड़े, और नेगेटिव है तो विल यू लगा दो, पॉजिटिव है तो दोनों में से कुछ भी लगा दो। ओके, नेक्स्ट वन है प्लीज राइट टू सरिका। ये प्लीज राइट टू सरिका से वही है, मतलब वाक्य इम्परेटिव है, कुछ नहीं करना है, विल यू लगाना है। डू नॉट गो देयर, विल यू। डोंट चीट रश्मि, विल यू। क्लियर हो गया। डू कम हियर टुमारो, सेम वही पॉइंट है, विल यू। प्लीज शट हिम अ फेवर, विल यू। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, विल यू। ज्योति सेल्डम गोइज देयर। अब सेल्डम वर्ड आया, सेल्डम क्या है, खुद में नेगेटिव होता है। ज्योति सेल्डम गोइज देयर, अब ये क्या आ गई, वाक्य है, मतलब सेंटेंस नहीं है ये, अब टेंस हो गया है। ज्योति सेल्डम गोइज देयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सेल्डम खुद में नेगेटिव होता है, कैसे करोगे। अब ज्योति एक वचन है तो डज आएगा, क्लियर है ना। और सेल्डम खुद नेगेटिव नोट आएगा नहीं डज के बाद, ज्योति का ज्योति रहेगा, तो डज ज्योति, डज ज्योति को मार्क। ओके, नेक्स्ट वन, somebody हैज बीटन द काउ। क्लियर वही है, somebody का मैंने आपको बताया था दे बनता है, तो क्या आएगा, हैव दे, हैव दे, हैव क्यों आएगा, क्योंकि दे बहुवचन है, दे के साथ सब लोग क्या लगाएंगे, हैव। देयर आर टू बॉयज इन द क्लास, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट इट या देयर हो तो सेम रहता है, वन का वन ही रहेगा, दिस दैट का इट बनता है, मतलब क्यूटी बनाओगे, अगर वाक्य में सब्जेक्ट इट आ रहा है तो क्यूटी बनाते टाइम इट का इट रहता है, दिस दैट का इट बन जाता है, दीज दोज का दे बन जाता है। ओके, जैसे इसमें लिखा है देयर आर टू बॉयज इन द क्लास, अब देयर का दे ही रहेगा, आर आएगा तो आर यहाँ पर रहेगा, प्लस नॉट आएगा क्योंकि बाकी पॉजिटिव है, तो देयर यहाँ पे वो यहाँ आ जाएगा। ओके, आर नॉट देयर, मतलब आर एंड देयर। एवरीबडी इज रेडी नाउ, सेम वही, एवरीबडी हमारा यहाँ तो पॉजिटिव है, जब क्यूटी में मतलब उसमें जाएगा बहुवचन में, मतलब सिंगुलर के हिसाब से, तो यहाँ आर आएगा, आर दे। नेक्स्ट हमारा दिस बॉय, मतलब सिंगुलर है तो क्या रहेगा, दिस बॉय का इज नॉट बॉय, मतलब लड़का, इज नॉट ही कर सकते हो आप। ओके, यहाँ ही करोगे क्योंकि ही क्यों करोगे, दिस बॉय, बॉय भी लड़का है, सेकंड वाला जो नाउन है उसे हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा देयर इज नो डाउट, सेम वही डाउट, कैसे करोगे, नो तो आया नेगेटिव रहेगा, इज देयर जो यहाँ वो यहाँ जाएगा। एनी वन कैन ईजिली ब्रेक द गेट, से वही जो कैन यहाँ पे वो यहाँ जाएगा, और एनी वन कैन ईजिली, तो कैन नॉट क्योंकि बाकी पॉजिटिव है, कैन नॉट, एनी वन क्या बनता है, दे, तो क्या कांट दे। ओके, नेक्स्ट समथिंग मस्ट बी डन फॉर अस, समथिंग मतलब बाकी पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, मस्ट इट, मस्ट इट रहेगा क्योंकि समथिंग का क्या बनता है, इट। एवरी वन ऑफ देम कैन बाय, सेम वही है, एवरी वन का मतलब कैन का कैन रहेगा यहाँ पे, नॉट आएगा, प्लस एवरी वन का बनता है दे, कांट दे। ओके, अगला है एवरी वन इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल,
तो क्या एवरीथिंग है मतलब, तो सेम रहेगा इज नॉट इट। क्लियर हो गया। दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, हमेशा सेकंड वाले नाउन को देखते हैं, ठीक है। दिस गर्ल इज नॉट, गर्ल का सी कर दो, इजंट सी। ओके, वाक्य में देखना, अगर ऑप्शन गर्ल लिख के आ रहा है तो अब आप ऑप्शन करना, अगर सी लिख के आता है तो आप सी करना। नेक्स्ट है दोज आर नॉट फॉर हिम, तो दोज आ गया भाई, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आर हमारा के बाद नॉट आया है तो अपना आर ही रहेगा। ओके, दोज आया, मैंने क्या बोला, यदि आप क्यूटी बना रहे हो वाक्य में दोज या दीज आता है तो क्यूटी बनाते टाइम दोज का क्या करते हैं, दे। ओके, तो हो जाएगा आर दे। नेक्स्ट लास्ट जो है नथिंग वाज सेड, नथिंग वाज सेड यस्टरडे, सेम वही पॉइंट है भाई, नथिंग आया सब्जेक्ट एट बनेगा तो मतलब वाज का वाज ही रहेगा, नॉट आएगा नहीं क्योंकि वाक्य नेगेटिव ऑलरेडी। नथिंग का क्या बनेगा, इट, तो वाज इट। क्लियर हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताया कि क्यूटी करते कैसे हैं, क्यूटी का रूल्स कैसे फॉलो होता है। बहुत इजी चैप्टर है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर का आता है। तो आपको यदि कोई डाउट हो, कोई मतलब लग रहा है कि ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है, कैसे किया है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं।